नमस्कार, मैं हूं कुंवर आरिफ अली खान। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हर रोज नए विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। इस बार फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र पारस के द्वारा एएमयू प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उसके द्वारा एएमयू प्रशासन को हाईकोर्ट में खड़ा करने की बात कही है। छात्र का दावा है उसके द्वारा पीएचडी एग्जाम पास किया, जिसके बाद उसका नाम इंटरव्यू की लिस्ट में भी आ चुका था, लेकिन एएमयू प्रशासन के द्वारा छात्र को इंटरव्यू से रोक दिया गया, जिसकी बात जब छात्र को पता चली तो उसके द्वारा अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। यही कारण है अब छात्र के द्वारा प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हाईकोर्ट में जाने की बात कही है। छात्र का कहना है कि उसका नाम जबरन वीसी की कार रोकने व वीसी से अभद्रता करने में लिखाया गया था, जबकि एएमयू प्रशासन के पास कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है। यही कारण है छात्र के द्वारा जब भी एएमयू प्रशासन से बातचीत करने की कोशिश की जाती है तो प्रशासन बातचीत नहीं करता है। 5 साल के लिए छात्र को डिबार कर दिया गया है। इसी से नाराज होकर छात्र के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात की है। क्या मामला है कि छात्र के एडमिशन के लिए? देखिए, पारस मोहम्मद यहाँ के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रिप्यूटेड स्टूडेंट हैं और इन्होंने स्टूडेंट होने के साथ साथ इन्होंने जो इज्जत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिलाई है नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि देश को रिप्रेजेंट किया है रेसलिंग में, उसके बावजूद भी इस स्टूडेंट के साथ जो तानाशाही लगातार हो रही है। तो पिछले 3 महीने से ऐसा कौन सा इंतजामिया का दरवाजा है जो लोगों ने बताया हो और खटखटाया ना गया हो? तमाम दरवाजों को खटखटाने के बाद, अपनी आवाज उन तक पहुंचाने के बाद कि हमारा सिलेक्शन हो गया है इंटरव्यू के लिए, हमें इजाजत दे दी जाए। और हालांकि आप ये देखें कि इन तमाम चीजों के पीछे सिर्फ ये है कि इंतजामिया का जुल्म सितम है। जिस स्टूडेंट को डिबार किया गया है, जिसका इंटरव्यू लेने से मना किया जा रहा है, उस स्टूडेंट के बारे में मैं ये इंतजामिया से डायरेक्टली सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके पास क्या कोई सबूत है? आपने जो केस लगाया हरासमेंट का, जो आपने डिबार किया है कि इनका 5 साल तक स्टूडेंट यहाँ पर ये स्टूडेंट नहीं रह सकते, उनका एडमिशन नहीं होगा, क्या आपके पास कोई सबूत है? अगर आपके पास सबूत है तो आप सबूत दिखाइए ना। आपने आज तक कोई सबूत नहीं पेश किया। उस छात्र क्या करेंगे आगे? देखिए, छात्र अब तमाम हमने जितनी कोशिशें थी, हमने 3 महीने से, और मैं बताऊं कि इतना ज्यादा वो बंदा डिप्रेस्ड है और इसके साथ और भी स्टूडेंट्स हैं जो एक स्टूडेंट तो है 18 साल का है, उसके साथ उसको भी डिबार कर दिया गया, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। वो इतना ज्यादा मतलब इतना ज्यादा डिप्रेस्ड है, साथ में पारस भी इतना डिप्रेस्ड है। अगर उन्होंने कोई गलत कदम अपनी जिंदगी में उठाया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा इन्होंने कोई गलत कदम उठाया तो? अब बिल्कुल हमने तमाम इंतजामिया के तमाम दरवाजों को खटखटा लिया है, सबसे सिफारिश, सबसे रिक्वेस्ट कर ली, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो कोर्ट का है और इंशाल्लाह हम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट से हमें उम्मीद है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। क्या नाम है आपका? पारस मोहम्मद। क्या मामला है? मामला ये है कि अभी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेरा इंटरव्यू था पीएचडी को लेके, मैंने शॉर्ट लिस्ट हुआ था, पीएचडी में क्वालिफाई किया था, तो मुझे पीएचडी का इंटरव्यू देने से रोक दिया गया। उसकी वजह ये बता रहे हैं कि मैं 5 साल के लिए डिबार्ड कर दिया गया हूँ यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा। और प्रशासन एक ऐसा फरमान जारी कर देता है जो हिटलरशाही फरमान, ना तो उस पर कोई डीसी होती है, ना कोई इंक्वायरी होती है, और सीधा हमारे करियर पर जाके बाहर कर देते हैं। वो एमी प्रशासन की बातचीत हुई? एमी प्रशासन से मैं लगातार पिछले 5 महीने से बात कर रहा हूँ कि मेरी डीसी कराइए, कोई इंक्वायरी सेटअप कराइए, ताकि मैं अपने आप को इस चीज़ से निकाल पाऊँ, पर वो लगातार मेरा मेंटली हरासमेंट कर रहे हैं। राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं आप? राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ मैं। मैंने इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, कई बार इस यूनिवर्सिटी को भी ऑल इंडिया लेवल पर रिप्रेजेंट किया है, और इस देश का भी मैं 16 रैंक है अभी मेरी वर्ल्ड में 71 kg वेट कैटेगरी में। क्या चाहते हैं आप, कहाँ तक जाएंगे? मैं चाहता ये था, अभी तक भाग रहा था मैं, आज मेरा लास्ट दिन था इंटरव्यू का, कई दिन से लगातार भाग रहा था कि मुझे परमिशन मिल जाए, बाद में ये लोग मेरी डीसी करा दें, जो भी फैसला आएगा वो मैं मानूंगा। पर अब ये लोगों ने, किसी ने मुझे परमिशन नहीं दी। बाई चांसलर से लेके प्रॉक्टर, कंट्रोलर, सबके पास मैं गया, पर किसी ने कोई मुझे वो नहीं दिया। तो फिर मैं अब हाई कोर्ट जा रहा हूँ। छात्रों को अपनी आवाज उठाने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है, वजह क्या रही है? वजह यह है कि यहाँ लगातार पिछले 6 साल से स्टूडेंट यूनियन नहीं है, और स्टूडेंट यूनियन के लिए स्टूडेंट अपनी आवाज उठा रहे हैं कि हमें हमारा कोई नेतृत्व करने वाला हो, पर ये लोग, इन लोगों को अपनी मनमानियां करनी है। अमूटा का चुनाव हो सकता है, तो फिर ये छात्र संघ का चुनाव क्यों नहीं? हाँ भाई, ये आपकी बहुत ही, मतलब इन लोगों से पूछिए जाके, अमूटा कितने लोग हैं? 1500 2000 प्रोफेसर हैं, उनके लिए आप चुनाव करा दे रहे हैं।
पर स्टूडेंट्स की जो बॉडी है उसके इनमें 30,000 स्टूडेंट्स है इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, पर उनका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। वजह सिर्फ यही है कि अगर इनका कोई अपोज करने वाला है तो वो स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स ही इनसे सवाल जवाब करता है, तो इनसे सिर्फ सवाल जवाब करने वाला नहीं होना चाहिए, बस ये चाहते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स यूनियन ये नहीं चाहते, कभी उसे सप्रेस कर दे रहे हैं। जो आवाज उठाएगा उसे दबा दिया जाएगा। कोई भी आवाज उठाए, कोई भी स्टूडेंट्स है, बहुत सारे नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं इनमें। इन्होंने एक लड़का सिर्फ 18 साल का है, बीए ग्रेजुएशन का फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट्स है वो, अभी वो बेचारा कुछ जान भी नहीं पाया, इतना ट्रॉमा में है वो उसी दिन से, उसे भी इन्होंने सस्पेंड कर दिया। वो इतना एकेडमिक में इतना अच्छा कर सकता है वो क्या स्टूडेंट। वजह ये तमाम जो मामले चल रहे हैं इसके पीछे की वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि ये उन लड़कों को दबा देना चाहते हैं जो इस यूनिवर्सिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, आवाज उठाना चाहते हैं और स्टूडेंट्स को नेतृत्व देना चाहते हैं। इनकी आंखों में आंखें डाल के वो सवाल करने वाले लड़के हैं, उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। और आप देख लीजिए साफ साफ टारगेट किया जा रहा है। इनके पास ना तो कोई एविडेंस है, ना कोई वीडियो फुटेज, कुछ नहीं है इनके पास। दिखाएं, कोर्ट अभी मांगेगा इनको, दिखाएं फुटेज उनको सारी।